हाय फ्यूचर टीचर्स, मैं हूँ दीपाली और आज मैं आप लोगों के सामने लेसन प्लान लेकर के आई हूँ। लेसन प्लान हम लोग डीएलएड या फिर बीएड में हम लोग बनाए ही होंगे, लेकिन ये लेसन प्लान स्पेशली जैसे हम लोग केवीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो केवीएस के एग्ज़ाम में जो इंटरव्यू में पूछा जाता है लेसन प्लान क्या है डिफ़ाइन कीजिए, या फिर लेसन प्लान के जो फादर हैं वो कौन है, कब आया, या फिर उसका फॉर्मेट क्या है, जो भी है इससे रिलेटेड आपका ये वीडियो है। तो इसमें लेसन प्लान से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी जानकारी है जो आपको पूछा जाएगा केवीएस में, तो इसको अच्छे से समझे और इसको अच्छे से याद भी कर ले। अब चलते हैं हम लोग लेसन प्लान की तरफ। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ लेसन प्लान या फिर डिफाइन लेसन प्लान। तो आप लोग को लेसन प्लान के बारे में बताना है कि लेसन प्लान इज अ प्री प्लान्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान फॉर टीचिंग एंड इंडिविजुअल लेसन। ओके, उसके बाद फादर ऑफ लेसन प्लान जो है फ्रेडरिक हर्बर्ट है। 19th सेंचुरी में उन्होंने ये प्रोवाइड किया था लेसन प्लान स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। हर्बर्ट जो थे उनके अप्रोचेज क्या थे, तो प्रिपरेशन, इंस्ट्रक्शन फर्स्ट था, सेकेंड प्रेजेंटेशन या फिर डेवलपमेंट था, थर्ड एसिएशन या फिर कॉम्बिनेशन, फोर्थ जो था जनरलाइजिंग, फिफ्थ एप्लीकेशन, सिक्स्थ था जो रिकैपिचुलेशन। उसके बाद है कि एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान आपसे पूछा जा सकता है कि लेसन प्लान से क्या फ़ायदा होता है। तो लेसन प्लान से फ़ायदा है कि इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी एंड हेल्प्स इन टाइम मैनेजमेंट। यह जो है जो टाइम और एनर्जी को बचाता है और टाइम मैनेजमेंट में सहायता करता है। सेकेंड है कि लिंक न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। लेसन प्लान के थ्रू हम लोग जो प्रीवियस नॉलेज है हम लोगों की, उससे हम लोग न्यू नॉलेज को लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। थर्ड है कि टीचर फील एंड वर्क मोर कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर्ड। जब कोई भी टीचर लेसन प्लान बना करके क्लास में जाता है तो उसे कॉन्फिडेंस फील होता है और वो एक वेल प्रिपेयर्ड होता है कि उसको क्या पढ़ाना है। फोर्थ है स्टॉप अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ कंटेंट्स। जो अननेसेसरी जो टॉपिक होते हैं या फिर बातें होती हैं तो उसको वो क्या करता है कि रिपीट करने से बचता है। फिफ्थ है वेस्ट यूज ऑफ टीचिंग एड्स। जो शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है उसका वो भली भांति उपयोग कर सकता है। लेसन प्लान बना लेने के पश्चात उसको पता होता है कि जो क्लासरूम में मौजूद जो टीएलएम है या फिर कौन सा टीएलएम, किस प्रकार का टीएलएम उसको लेकर के जाना है इस टॉपिक को समझाने के लिए। और यहाँ पर है एनसीईआरटी इक्लेक्टिक अप्रोचेस फॉर लेसन प्लान। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको कोशिश करें कि ये जो अप्रोचेज है उसको भी आप एक बार देख करके जाएं। अब हम लोग चलते हैं कि पाठ योजना कैसे बनता है। तो मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन किया है जिससे कि ये एक ही लेसन प्लान में आपका दोनों तैयार हो जाए। आप अगर बोलोगे तो मैं जैसे अभी इसको पर्यावरण अध्ययन का मैंने हिंदी लैंग्वेज में हिंदी मीडियम में बनाया है, तो आप लोग बोलोगे तो मैं इसका इंग्लिश में भी लेकर के आऊँगी। हिंदी सब्जेक्ट का बोलो या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट का बोलो या फिर मैथ्स का बोलो या फिर साइंस का बोलो। मैथ्स का इंग्लिश में, ईवीएस का आपका इंग्लिश में आप बोलोगे तो मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी। लेकिन मैंने इसमें कोशिश किया है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो दोनों इसमें कवर हो जाए, दोनों को समझ में आ जाए। तो आपको लिखना है सबसे पहले तो पाठ योजना लिखने के पश्चात उसके नीचे आपको लिखना है छात्रा अध्यापिका का नाम। अगर आप अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम। प्यूपिल टीचर्स नेम, तो नेम जो आपका होगा वो अपना नाम दे दे। रोल नंबर, अनुक्रमांक लिखे। उसके बाद कक्षा लिखे, क्लास।
उसके बाद सब्जेक्ट, विषय, टॉपिक, उपविषय, टाइम, डेट। ये लिखने के पश्चात आप लोग सामान्य उद्देश्य लिखे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? साइंस में पाचन तंत्र जो टॉपिक है उसको पढ़ाने का, तो बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, पर्यावरण की समझ को विकसित करना। अब विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। उसमें है कि बच्चे अपने पाचन तंत्र के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकेंगे, बच्चे अलग स्वाद के बारे में बात बता सकेंगे। अब सहायक सामग्री की बात करते हैं, टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे चौक, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक, पुस्तक, चित्र आदि। ओके। अब बात करते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो आप लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, छात्राध्यापिका क्रिया, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। जो आप करेंगे एक्टिविटी उसको एक साइड लिखना है, और जो एक्सपेक्टेशन जो आप कर रहे हैं कि हाँ छात्र छात्रा ये क्रिया करेंगे तो उसको लिखना है। तो जैसे आपने एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों आपको क्या पसंद है, तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि मिठाई। उसके बाद है कि सेकेंड क्वेश्चन आप पूछेंगे करेले किसको पसंद है, तो उसका आंसर आपको मिलेगा बच्चों की तरफ से किसी को नहीं। अब पूछोगे आप थर्ड क्वेश्चन खाना क्यों खाते हैं, तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है जो आंसर देने में जो छात्र छात्रा रहेंगे थोड़े से अनकंफर्टेबल रहेंगे, वो अच्छे से आपको आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद आप लोग यहाँ से अब आप अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट करेंगे, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, उप विषय की घोषणा। तो आप बोलोगे बच्चों आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और हम यह भी जानेंगे कि हमारे खाने के साथ क्या क्या होता है। अब आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। अब आप जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसको बच्चों के सामने आप उसको प्रेजेंट करोगे। तो जैसे शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट्स हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया है, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। जो आप लोग श्यामपट्ट पर कुछ लिखते हो या फिर ड्रॉ करते हो वो टॉपिक के अकॉर्डिंग या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो उसको लिखना है इस साइड। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा जिस प्रकार गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है उसी प्रकार जीवित रहने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, और यह एनर्जी हमें खाने से मिलती है। ये आप बोलोगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे, उसके साथ साथ आप बोलने के साथ साथ आप ब्लैक बोर्ड पे पाचन तंत्र भी लिखोगे। अब आपका शिक्षण बिंदु में टॉपिक है, पॉइंट है मुख से लार की तरफ। तो बच्चों जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुख में लार से मिलकर खाना बारीक होकर ग्रास नली से आमाशय में चला जाता है। तो बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे लार, ग्रास नली, आमाशय। आपने ये 3 वर्ड का इस्तेमाल किया है, लार का इस्तेमाल, ग्रास नली का इस्तेमाल और आमाशय का इस्तेमाल। कि हम लोग जब कोई भी भोजन को मुंह में लेते हैं तो वो लार में घुल करके ग्रास नली के द्वारा आमाशय में चला जाता है। तो ये तीनों वर्ड को आपको लिखना है बोर्ड पे। ओके। उसके बाद आते हैं छोटी आंत व बड़ी आंत, पॉइंट है आपका टीचिंग पॉइंट। तो आप क्या बोलोगे आमाशय में यह जूस से बदलकर छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत से बाहर निकलता है, और इसके साथ साथ आप बोर्ड पे लिखोगे भी छोटी आंत बड़ी आंत, और ये जो आप बोल रहे हो बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। अब पुनरावृत्ति, कोई भी चैप्टर समाप्त होने के बाद उसको छोटा सा एक रिकैप देना ज़रूरी होता है कि आपने उस दिन उस टॉपिक के बारे में क्या पढ़ा है। तो आप बोलोगे बच्चों आज हमने जाना कि जो भोजन हम खाते हैं उसका हमारे शरीर के साथ क्या क्या होता है, किस तरह भोजन हमारे आमाशय में पचकर छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत के माध्यम से अनायुक्त पदार्थों की बाहर निकालता है। उसके बाद मूल्यांकन, इवैल्यूएशन।
आपने जो पढ़ाया वो बच्चे समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, जब तक आप उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे, इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो आप लोग को मूल्यांकन करना है, कुछ क्वेश्चंस पूछ करके उनसे उस टॉपिक के बारे में जो आपने पढ़ाया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों बताओ लार का क्या कार्य है। सेकेंड क्वेश्चन है, भोजन को पचाने में क्या सहायक है। अब टॉपिक के पश्चात आप उसको गृह कार्य दोगे। तो गृह कार्य होमवर्क में आप लोग क्या दोगे कि बच्चों आप पाचन तंत्र का चित्र बनाकर लाए, साथ ही पाचन तंत्र के मुख्य अंगों का कार्य भी लिखें। इस तरह से आपका लेसन प्लान यहाँ पर समाप्त होता है। तो एक बार हम लोग शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं कि हम कौन कौन सा पॉइंट आता है। तो एक फर्स्ट जो पाठ्य योजना में जो पहला जो आता है उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है आपका सहायक सामग्री टीचिंग एड्स, फोर्थ आपका पूर्व ज्ञान परीक्षण प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, उसके बाद होता है कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक उप विषय की घोषणा, उसके बाद प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, उसके बाद पुनरावृत्ति रिकैप जो होता है वो, उसके बाद मूल्यांकन इवैल्यूएशन, लास्ट में आपका गृह कार्य होमवर्क। इसके बाद आपका क्लास आपका ओवर हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए अगर लाभप्रद होगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसमें आपको कुछ भी कमी लगी हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो या किसी टॉपिक पे आपको चाहिए कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे। थैंक यू।